हाँ तो भाई स्टूडेंट्स, लेक्चर 1 में हमने थोड़ी बहुत थ्योरी और कुछ फंक्शंस को कवर किया था डिफरेंशिएशन में। तो हमने सीक्वेंस याद रखा था आइलेट्स कि इंटीग्रेशन में यही सीक्वेंस चलता है। इसमें हमने एलजेब्रिक वाला फॉर्मूले कर लिए थे, जिसमें एक तो मेन था और 6 उसके सब नोट थे, जिसमें थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट था रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और आपके 1/x का -1/x²। इसके अलावा अपन ने लॉगरिथम कर लिए थे, जिसमें log x था, a की पावर x था और एक log बेस ax था। अब अपन कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चर घातांकी फलन। ये ऐसा फंक्शन है जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यानी अवकलन और समाकलन दोनों में ही सेम रहता है। ये फॉर्मूला चाहे आपका अवकलन करो इसका या समाकलन, ये खुद ही आंसर रहता है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्या बाकी रहा? ट्रिग्नोमेट्री 6 ट्रिग्नोमेट्री के और 6 ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। तो इसके बाद आप लिखेंगे त्रिकोणमितीय फलन, मीन्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ये वाला लिखेंगे। तो ये 6 होते हैं। कैसे लिखेंगे उन 6 को? मैं इनको एक के नीचे एक ना उतार के जिग-जैग में उतार देता हूँ। कैसे? सबसे पहले आता है साइन, फिर आता है कॉस। तो साइन के नीचे आना चाहिए, मैंने नीचे ना उतार के सामने उतारा है। नेक्स्ट इधर फिर से d/dx ऑफ कॉस के बाद 10, d/dx ऑफ कॉट एक्स, फिर इधर d/dx ऑफ सेक एक्स और यहाँ पर d/dx ऑफ कॉसेक एक्स। ये वाले फॉर्मूले करने हमें। कैसे करेंगे वो जानिए। तो देखो इससे क्या हुआ, जिगजैग में लिखने से ये जिसमें भी सी आ रहा है ना, वो सब अलग हो गए। जिन्हें हम कुत्ते कमीने सूत्र बोला करते थे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो सी वाले अलग हो गए। क्यों? इससे क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ इसमें कि जिसमें भी सी आता है ना, उनमें स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन में माइनस आता है, ताकि आपको कंसेप्ट याद रहे कि जो भी सी वाला आ गया उसके आगे क्या लगाओगे आप? माइनस। तो इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया ताकि वो माइनस आपको सब में दिखाई दे, आपका फोकस जाए वहाँ पर। तो देखो साइन एक्स का कोस एक्स, ऐसे कोस का साइन, लेकिन सी से है तो माइनस का साइन एक्स। 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो कोट का ऐसे कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, लेकिन सी से है तो माइनस आएगा। सेक का इसका साथी कौन है? 10, तो सेक एक्स 10x। तो कोसेक का साथी कोट, तो कोसेक एक्स कोट एक्स। बट सी से स्टार्ट हो रहा है तो आगे माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। अब कौन से बचे हमारे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो लास्ट वाले प्रतिलोम वृत्तीय फलन, यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड करते हैं। तो ये भी कितने होंगे? 6। d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स, d/dx ऑफ cos इनवर्स x, d/dx ऑफ tan इनवर्स x, d/dx ऑफ cot इनवर्स x और एक d/dx ऑफ sec इनवर्स x और d/dx ऑफ कोसेक इनवर्स x।
तो भाई 3 चैप्टरों में ही हमारे सबसे ज़्यादा फॉर्मूले हैं। एक तो है आपका सेकंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, एक ये डिफरेंशिएशन, एक और आएगा इंटीग्रेशन। इन तीनों चैप्टरों में मिला के आपकी बुक के 80% फॉर्मूले हैं। कितने परसेंट? 80%। अगर आपने ये 3 चैप्टर कर लिए तो हमारे 80% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। क्लियर? तो देखो, इसको लर्न करने का तरीका कुछ आपको याद हो तो मैंने कुछ टाइम पहले प्रतिस्थापन पढ़ाए थे सेकंड चैप्टर में, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद हो। इसके लिए तो आया था साइन और कॉस रख सकते हैं अपन। 1+x² वाले के लिए टेन और कोट रखते हैं। तो भाई लॉजिक नहीं है कोई, इनमें रिलेशन नहीं है। एक ये याद रखने की टेक्निक बना रखी है, अगर मैं भूल जाऊँ तो ये वर्ड्स मुझे यहाँ से याद आ जाए। तो बस करना क्या है, साइन इनवर्स में ऊपर 1 लगाना है और इसका प्रतिस्थापन लिख देना है, जो क्या है सब्स्टिट्यूशन। कितना था इसका प्रतिस्थापन? √1 - x²। तो ये हो गया लर्न। तो इसका सब्स्टिट्यूशन ही प्रतिस्थापन लिख दिया मैंने। तो इसमें क्या है, ये सेम चलते हैं आगे पीछे वाले, बस c आ रहा है तो एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये प्लस का है तो यहाँ पे ये माइनस का आ जाएगा, बट और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दूसरी खास बात, टेन और कोट पे हम स्टार लगाते हैं बिकॉज इसमें अंडर रूट नहीं आता। तो इसका सब्स्टिट्यूशन तो वही है 1+x², लेकिन हमने क्या बोला, स्टार क्यों लगाया कि इसमें अंडर रूट नहीं आता। तो 1 इसका प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन, बट हमने पहले बोल दिया इसमें अंडर रूट नहीं आता तो अंडर रूट नहीं लिखना। -1/1+x²। ठीक है, अब सेक इन्वर्स की बारी आ गई। ठीक, तो सेक इन्वर्स x का लाइक डेट इसमें से कॉमन ले लिया हो तो ये x बाहर आ जाएगा और ये सीक्वेंस उल्टा कर देंगे, x² - 1। तो इस सेक इन्वर्स के सब्स्टिट्यूशन से आ गया, बट वहाँ x नहीं आ रहा था बाहर, यहाँ बाहर का x आ गया। तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का। तो प्लस वाले में तो सीक्वेंस चेंज होता ही नहीं है, माइनस वाले में सीक्वेंस चेंज हो सकता है। तो किया तो अपन ने लाइक डेट कॉमन लिया हो जिससे एक बाहर x आ गया। लाइक डेट बोला, इक्वल नहीं बोला, एक संभावना बताइए याद रखने की। तो इसके साथ ही आपके पांचों फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, अवकलन के फॉर्मूले कंप्लीट हुए। एक बात और, अगर आपसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 1 नंबर में पूछा जाता है तो उसे कभी डायरेक्ट नहीं लिखते, इसे प्रूफ करके दिखाते हैं कैसा आया, जो मैं आपको 5.3 में बताऊंगा। तो अगर मैं पेपर में 1 नंबर में कोई सा भी फॉर्मूला पूछूं तो उसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि इन सब के जो डेरिवेशन थे वो किससे हुए थे, फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत, जो हमारे साल कोर्स में नहीं है। लेकिन इसको तो बस ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करो और डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, तो 1 नंबर में भी हम 3-4 लाइनें भर देते हैं और वो 3 नंबर में आ गया। तो सामने वाला कैसा जानना चाहता है, तो जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मैं खुद पेपर में फॉर्मूला पूछूं या बोर्ड में पूछा जाए तो आप उसे डायरेक्ट ना लिखें, पूरा करके बताएं। ठीक है, कोई हमें एग्जामिनर का नहीं पता कि वो क्या चाहता है, एक तो तुम्हारे नंबर काट ले, हम तो पूरा ही करेंगे। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जब भी फॉर्मूला पूछा जाएगा उसे आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, विद प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, जो मैं आपको कहाँ सिखाऊंगा, 5.3 में। तो कीजिए नोट डाउन। तो वही फॉर्मूले तो कंप्लीट हो गए आपके, जितने फंक्शन थे पांचों फंक्शनों के हमने फॉर्मूले लिख लिए। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा, जैसे आपके आ जाए d/dx ऑफ x डिग्री। तो x का डिफरेंशिएशन तो कितना होता है, 1, ये डिग्री है, इसका होता है π/180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल d/dx ऑफ सेक x डिग्री। तो मैंने आपको बताया सेक x का क्या होता है, सेक x tan x, तो सेक x डिग्री और ये tan x डिग्री। अब डिग्री का भी होगा, और डिग्री का कितना होता है, π/180 डिग्री। तो आपका आंसर लिखा जाएगा π/180 डिग्री सेक x डिग्री tan x डिग्री। इसे 0 पावर मत समझ लेना, दिस इज अ डिग्री, है ना। एंगल 2 चीज़ों में नापे जाते हैं, रेडियन एंड डिग्री, तो ये डिग्री है। ऐसे ही सेकेंड d/dx ऑफ मॉड्यूलस x,
तो प्लस माइनस 1 आता है, बट संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, +1, -1, +1 -1 और DNE। तो आपको पता हो, जिन बच्चों ने 11th पढ़ी है उन्हें याद है मॉड्यूलस फंक्शन को अपन ने लिखा था सेकेंड चैप्टर में, ये प्लस का होता है और ये माइनस का होता है। प्लस का होगा तो x ग्रेटर देन 0 पर ये प्लस का होता है, इक्वल भी आता है, और x लेस देन 0 पर ये माइनस का होता है। इस फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू लें तो हमें वो सारी प्लस की मिलती है। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करो तो आपको लगेगा इसका +1 इसका -1, तो आप आंसर किस पे लगा के आओगे, राइट, +-1। और मैंने भी यहाँ यही दिखा रखा है भाई, हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर इसका डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? तो डिफरेंशिएशन यानी अवकलन की एक खास बात है, किसी भी फंक्शन का, फलन का केवल और केवल, इफ ओनली एंड ओनली, एक ही आंसर होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी एक से ज़्यादा आंसर नहीं आ सकते अवकलन में। तो उसके तो 2 आंसर आ गए, +1 और -1, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का केवल और केवल एक ही आंसर होता है, 2 आंसर नहीं होते। क्लियर? इसलिए हम इसका आंसर क्या लिखते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी बेसिक चीज़ें भी पूछी जाती है, तो मैंने आपको लिखा दी। तो ये दोनों भी आप नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके। तो भाई अब हम करेंगे यहाँ पर कुछ प्रमेय, थ्योरम्स। इसमें अवकलन में यानी डिफरेंशिएशन में कुछ थ्योरम्स करेंगे। उसमें फर्स्ट थ्योरम है d/dx ऑफ k(f(x), यानी किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ जाए। ऐसे हमने पहले भी लिखा है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। यहाँ फिर से आ गया, लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ कांस्टेंट को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन होगा f(x) से। तो d/dx अवकलन एंड डिफरेंशिएशन, इसका दुश्मन है फंक्शन। तो जब फंक्शन होगा तो ये अटैक करेगा फंक्शन पे, कांस्टेंट को छोड़ देगा। तब यहाँ 2 बातें हैं। अगर आपका कांस्टेंट 2 है, अगर ये अकेला है, सिंगल है, तब तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा पहले वाले फॉर्मूले से, कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। और अगर ये किसी के साथ है, किसी फंक्शन के साथ है, आप x ले सकते हो, तो आप इसको छोड़ दोगे और डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का। तो कितना आ जाएगा, 2x। थोड़ा फंक्शन चेंज करना हो तो आप x की जगह जैसे ले लो आप sin x, तो आपका डिफरेंशिएशन किसका होगा, ओनली sin x का। 2 को छोड़ दोगे, sin का कितना होता है, cos x। तो क्या बात पता चली, कांस्टेंट का हर बार 0 मत लिख देना, सोच समझ के लिखना कि अगर कांस्टेंट सिंगल है, अकेला है, तब तो 0, और किसी के साथ आ गया तो कांस्टेंट को हम छोड़ देंगे और फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है। इसलिए ये थ्योरम बनाई गई है। वो बहुत से अच्छा आगे का फॉर्मूला याद रख लेते हैं, पीछे ध्यान देते ही नहीं है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में आ गया, वो हर कांस्टेंट को 0 बनाते जाते हैं, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो कांस्टेंट आते ही आपको इन 2 बातों का ध्यान रहना चाहिए। कांस्टेंट अगर प्योर है, अकेला है, तब तो 0, किसी के साथ आ गया तो उस कांस्टेंट को आप छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे। अब सेकेंड थ्योरम, सेकेंड थ्योरम क्या है, d/dx ऑफ u + -v। तो u + -v है, तो आप क्या करेंगे, जब एडिशन फॉर्म होती है जिसे प्लस माइनस आता है, तो एक बार आप u का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस माइनस एक बार आप v का डिफरेंशिएशन करेंगे, बारी बारी से। तो आपको ऐसा भी लग सकता है, अगर कोई थ्योरी नहीं पढ़ रहा, सब किसी के नोट्स देख रहा हो, कि सर ने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, ये मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कि एक बार u का अवकलन, एक बार v का अवकलन। थर्ड वाला
डी बाय डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इंटू वाला बहुत काम का फॉर्मूला है, 11th में बहुत काम आया था, इंटू वाला भी और एक डिवाइड वाला भी। तो इंटू वाले में तुम क्या करते हैं, u को छोड़ देते हैं, v का डिफरेंशिएशन अवकलन, इंटू वाले में आता है आपके प्लस, अब v को छोड़ेंगे u का अवकलन। क्लियर। अब ऐसे ये डिवाइड वाला ये स्टार्ट होता है नीचे से v स्क्वायर, अब आप v को छोड़ेंगे u का अवकलन, जो नीचे आता है उसी को छोड़ना है, इंटू वाले में आता है प्लस, डिवाइड वाले में आता है माइनस। अब आप u को छोड़ेंगे किसका अवकलन, v का अवकलन। तो ये आपके इंटीग्रेशन हो, ये डिफरेंशिएशन हो गया u अपॉन v का अवकलन। ठीक है। अब फिफ्थ, यहाँ तक तो आपके 11th में भी आ गया था, ये फिफ्थ वाला 11th में नहीं था और सिक्स्थ वाला भी 11th में आ गया था। चेन रूल, श्रृंखला नियम, उसके बिना तो आप अवकलन पढ़ ही नहीं सकते, वो तो हर एक क्वेश्चन में काम आएगा अपने, और सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए अपने को। तो क्या है वो है प्राचलिक फलनों का अवकलन। प्राचलिक फलन यानी कि पैरामेट्रिक फंक्शन। अब क्या होते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन, यानी कि प्राचलिक। भाई क्वेश्चन के हिसाब से तो वही 5 फंक्शन होते हैं, ये नया क्या आ गया। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक अपन ने जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे वो थे y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए, जो सिंपल यानी सरल फंक्शन है। इसमें एक फंक्शन आता है और x, तो यहाँ आपका y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर। तो आपका y डिपेंड कर रहा है x पर, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन होता है dy बाय dx। हम जिस पे डिपेंड करते हैं उसी के रेस्पेक्ट में या सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। ठीक है। अब क्या होगा, अभी तक तो y डायरेक्ट x पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, आपका x थर्ड वेरिएबल t पर डिपेंड करेगा, एज इट इज आपका y भी थर्ड वेरिएबल t पर डिपेंड करेगा। तो देखो x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पर, y किस पे कर रहा है, t पर। तो दोनों आपस में रिलेटेड हुए नहीं हुए, संबंधित हुए, किसके थ्रू, x और y के थ्रू। इसको कुछ ऐसा समझो कि अगर आपने पिछले देखी हो या दोस्तों में भी देखा हो, जब दो दोस्त लड़ जाते हैं वो बातचीत करना बंद कर देते हैं और उन्हें आपस में कुछ बोलना है तो डायरेक्ट नहीं बोलते, एक कॉमन फ्रेंड से बोलते हैं। तो वो जाके उधर पास करता है अपनी बात को और उधर की बात हमें पास करता है। तो अभी क्या है, हम मान लेते हैं कि एक्स वाई में आपस में क्या होगी, लड़ाई। पहले तो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे थे, किसी बात पे हो गई लड़ाई। अब डायरेक्ट बात कैसे करें, डायरेक्ट तो बात कर ही नहीं सकते, इसके लिए उन्होंने थर्ड वेरिएबल चुना, तीसरा चर टी। तो ये टी को बोलता है, टी उधर जाके बोलता है, वो भी टी को बोलेगा और टी इधर आके बोलेगा। तो अभी भी तो एक्स वाई की बात हो रही है ना, अभी भी तो एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन किसके थ्रू, टी के थ्रू। तो ये तीसरा चर है, थर्ड वेरिएबल, यही कहलाता है प्राचलिक चर। प्राचलिक चर, पैरामेट्रिक वेरिएबल। बताओ आए नहीं समझ में, जिसमें भी पैरामेट्रिक वेरिएबल आ जाते हैं वो क्या बनते हैं, प्राचलिक फलन। तो प्राचलिक फलन यानी पैरामेट्रिक फंक्शन में y x पे डायरेक्ट डिपेंड नहीं करेगा, किसी थर्ड वेरिएबल के थ्रू डिपेंड करेगा। जो मैंने फॉर एग्जांपल t ले लिया, जरूरी नहीं है t आए, हो सकता है थीटा आ जाए, इधर भी थीटा उधर भी थीटा, इधर s आ जाए उधर भी s आ जाए, स्मॉल s। तो लेकिन दोनों में कॉमन रहेगा, वो x में भी होगा और वो y में भी होगा। अब ध्यान देने वाली बात, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, t पर। जब हम हमारा y x पे डिपेंड कर रहा था तो क्या डिफरेंशिएशन निकला, dy बाय dx। अभी किस पे कर रहा है, t पर, तो क्या निकलेगा, dx बाय dt। कितना आएगा हम क्या जाने,
तो क्वेश्चन मार्क, जाने क्या। ये तो कब पता चलेगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब हमें फंक्शन देगा। इसका करोगे तो ये भी टी पे डिपेंड कर रहा है, तो डी वाई बाय डी टी कितना आएगा, जाने क्या। मैंने सेम नहीं लिया, यहाँ एफ लिया, वहाँ जी, क्योंकि फंक्शन तो अलग अलग आ सकते हैं। यहाँ साइन हो तो हो सकता है वहाँ लॉग आ जाए, या कोस आ जाए, या ए की पावर एक्स दूसरा फंक्शन आ जाए। तो आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो ये टी पे डिपेंड कर रहा था तो उसका डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में, ये भी टी पे कर रहा था तो उसका डिफरेंशिएशन भी टी के रेस्पेक्ट में। अब आपका तो टारगेट क्या है, डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करना, हमें तो ये निकालना है। कैसे आएगा, तो आप देखो, अगर मैं इसमें इसका डिवाइड कर दूं, किसमें, डी वाई बाय डी टी में डी एक्स बाय डी टी का डिवाइड कर दूं, तो जब डी टी से डी टी कटेगा तो ये आया नहीं आया, तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको बस। बहुत सिंपल एक्सरसाइज आएगी, कुछ नया नहीं है। आपको एक्स का डिफरेंशिएशन करना है टी के रेस्पेक्ट में, वाई का भी टी के रेस्पेक्ट में। ये फॉर्मूला लिखेंगे, ऊपर डी वाई बाई डी टी की वैल्यू, नीचे डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू, आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो कीजिए नोट डाउन। तो भाई हमारी लास्ट थ्योरम है अस्पष्ट फलनों का अवकलन, जिससे आप श्रृंखला नियम या चेन रूल के नाम से भी जानते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ अनक्लियर फंक्शन क्या है वो समझते हैं। और याद रखना, हमारे किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, फॉर्मूले नहीं आएंगे। तो देखो क्या, एक तो ये फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, जहाँ आपके x से पहले एक ही फंक्शन आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल y log x, तो यहाँ एक ही फंक्शन आ रहा है log। ये तो होते हैं स्पष्ट फलन, यानी क्लियर फंक्शन, जो हमारे सब फॉर्मूलों में आ चुके हैं, जो हमारे सूत्रों में आ चुके हैं। स्पष्ट फलन जितने भी क्लियर फंक्शन थे सब फॉर्मूलों में आ चुके हैं। तो हमारे क्वेश्चनों में कौन आएगा, अनक्लियर फंक्शन। 99% क्वेश्चनों में अनक्लियर आएगा, अस्पष्ट आएगा। इसलिए इस रूल के बिना अवकलन करना पॉसिबल नहीं है। और आपके लिए हर एक स्टेप एक फॉर्मूला होगी। अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है तो आप एक स्टेप भी डिफरेंशिएशन में नहीं लिख सकते। तो जब तक ये चैप्टर चल रहा है, आपके डेली आपको ये लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को रिकॉर्डिंग करके सुनना चाहिए, ताकि आपको ये लर्न होते रहें। आपने देखा होगा बहुत सारे हीरो हीरोइनें जो या क्रिकेटर्स हैं जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आता, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी वो इंग्लिश के लेक्चर जो इंटरव्यू होता है कंटिन्यूस इंग्लिश में देते हैं, बिना अटके देते हैं। कैसे देते हैं वो, आप देखा होगा जब उनको दिखाते हैं, सुबह सुबह जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, घर में रहते हैं, तो उनके यहाँ हेडफोन लगे होते हैं जो ब्लूटूथ या वायर के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। उनके पास एक पूरी टीम होती है जो किसी भी उनके लेक्चर होते हैं वो सब वो लिखते हैं और उसे इंग्लिश में रिकॉर्ड करके उन्हें दे देते हैं, जिन्हें वो बार बार सुनते रहते हैं और उसके साथ ही वो गुनगुनाते रहते हैं, जिससे क्या है वो चीज़ उन्हें लर्न हो जाती है बिना अटके। और वही चीज़, रटी हुई चीज़, वो किस में बोल देते हैं, इंटरव्यूज़ में बोल देते हैं। तो आपको भी जब तक फॉर्मूला लर्न नहीं हो जाए, आप भी ईयरफोन लगाएं और गुनगुनाते रहें फॉर्मूलों को। मेरे बोलने से पहले फॉर्मूला आपके मुंह से निकलना चाहिए। अगर वही फॉर्मूला मैंने बोला है तो आपको फॉर्मूले क्या हो चुके हैं, लर्न हो चुके हैं। इस टेक्निक से आप बहुत जल्दी फॉर्मूले लर्न कर लोगे, जिन बच्चों को दिक्कत आती है वो भी। तो डेली सोने से पहले जब आप खाना खाने बाद घूमते हैं, एयरफोन लगाएं, घूमते घूमते रोड पे मत घूमें, कोई उड़ा जाएगा, छत पे घूमें और उन फॉर्मूलों को गुनगुनाते रहें, ठीक है। इससे आपके जल्दी लर्न हो जाएंगे। तो चलो अब मैं चलता हूँ आपके अस्पष्ट फलन कैसे होते हैं। तो आप देखो y इज इक्वल टू एफ जी एक्स, यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ जाए। अभी तक तो सिंगल फंक्शन आ रहा था, वो तो हमारे लिए फॉर्मूले बन गए। अब क्या होगा, अकेला फंक्शन नहीं आएगा, उसके अंदर एक और फंक्शन आएगा। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन आना ही क्या कहलाता है, अनक्लियर फंक्शन, यानी कि अस्पष्ट फलन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको मैंने दिया log sin x, तो इस x से पहले एक तो आया log पहला फंक्शन, इसके अंदर एक और फंक्शन आ गया sin। इंटू नहीं है, इंटू कब होता, जब log x इंटू sin x होता। इसका x इसके पास, इसका x इसके पास। इस log के पास तो x ही नहीं है,
तो एक्स की जगह कौन आ गया, साइन एक्स। फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए तो उसे बोलते हैं अस्पष्ट, अनक्लियर फंक्शन। इनके अवकलन की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट वाले तो हमारे फॉर्मूले बन गए, तो सभी क्वेश्चनों में आपके अनक्लियर ही फंक्शन आएंगे। तो ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपके इतना ही छोटा है, इससे भी अच्छे अच्छे आएंगे, जैसे कि log साइन ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो एक फंक्शन तो log आ गया, log x, तो एक तो log आ गया। एक आ गया साइन एक्स, तो एक्स नहीं आ रहा, तो एक और आ गया ई की पावर एक्स, जो सेम का सेम रहेगा, फिर भी एक्स नहीं आ रहा, अब एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक और फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर। तो कितने की चेन है इसमें, 4 की। हमने थ्योरी में सिर्फ 2 की चेन लिखी, 4 की। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे हमारे, जो कल वाले वीडियो से चालू हो जाएंगे, लेक्चर नंबर 3 से। करना क्या है अब आपको, तो देखो थ्योरम में कहती है अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो पहले डिफरेंशिएशन होगा इस बाहर वाले का, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ जी एक्स, और जी एक्स सेम का सेम आएगा। तो एफ का डिफरेंशिएशन हो गया, थ्योरम के अकॉर्डिंग अंदर वाले का फिर से डिफरेंशिएशन होता है इनटू में, तो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। तो फिर अंदर वाले फंक्शन का आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले तो log का होगा यहाँ पे, फिर साइन का होगा, इसके अंदर e की पावर x का होगा, इसके अंदर x स्क्वायर का होगा, फिर मिलेगा x जिसका डिफरेंशिएशन 1, उसे लिखो या मत लिखो। क्लियर? तो इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब जैसे मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो जब भी आप अवकलन यानी डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको लाइन लिखनी होती है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। कोई हिंदी में लिखना चाहता है तो वो लिखेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पूरी लाइन। ठीक है, तो जब भी अवकलन करना हो सबसे पहले ये लाइन लिखेंगे आप। y का अवकलन dy बाय dx, पहले किसका होगा, log x का। हो सकता है आपको अभी फॉर्मूले याद ना हो तो मैं साइड में लिख देता हूँ, लेकिन फॉर्मूले याद नहीं हुए तो आप यहाँ एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। d बाई डी एक्स ऑफ, एक तो आएगा log x का जिसका डिफरेंशिएशन 1/x, एक आपके काम आएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन x जिसका डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो देखो पहले तो log का होगा, कितना होता है 1/x, आपके x की जगह कौन आ रहा है, साइन x, ये तो log का हो गया। अब किसका होगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग अंदर वाले फंक्शन का फिर से अवकलन होता है, किसका डिफरेंशिएशन, साइन x का। तो ये तो हो गया 1/sin x, और साइन x का कितना हो गया, cos x, और cos अपॉन साइन कितना होता है, cot x। ये आपके आ गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन अवकलन का उल्टा ही समाकलन होता है। तो जब ये यानी इंटीग्रेशन होता है, तो जब उधर जाएगा तो cot x का इंटीग्रेशन समाकलन कौन होगा, log sin x। तो अगर ये एग्जाम्पल याद रख लिए तो हमें इंटीग्रेशन में 4 फॉर्मूले कम याद करने पड़ेंगे। अब एज इट इज़ इधर आइए आप, तो आपको मुझे करके दिखाना है log cos x। तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे सेल्फ करें, फिर वीडियो प्ले करके देखें कि आपके सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वीडियो पॉज कर लें। तो भाई आपने ये किया होगा, तो कैसे होगा, सबसे पहले लाइन डिफरेंशिएट, एक और एग्जांपल उसके अलावा, विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, y का तो dy बाई dx, पहले किसका होगा, log का, log x का 1/x, तो cos x आ गया x की जगह पर। फिर अंदर किसका डिफरेंशिएशन होगा, अब cos x का। तो आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप यहाँ एक भी स्टेप नहीं लिख पाएंगे। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि पहले आप फॉर्मूले लर्न करें, उसके बाद ही इन्हें ट्राई करें क्वेश्चनों को।
तो ये साइन अपॉन कॉस माइनस का टेन एक्स, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इधर आ जाएगा, माइनस लोग कोस एक्स, तो ये इंटीग्रेशन में काम आएंगे हमारे। तो इसको रफ कर देता हूँ। एज इट इज़ आपके इससे टोटल 4 है भाई, जिससे मुझे 4 इंटीग्रेशन कम सिखाने पड़ेंगे। एक है मेरे पास y इज इक्वल टू log sec x प्लस टेन एक्स, तो y का dy बाई डी एक्स, पहले log का होगा, log x का 1 अपॉन एक्स sec x प्लस टेन एक्स। अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है तो आप फॉर्मूले जिस कॉपी में लिखे हैं उन्हें लेके बैठो साथ में, ताकि आप फॉर्मूले देख सको क्या फॉर्मूला है। डी बाई डी एक्स अब किसका होगा, अंदर वाले का, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का। तो बाहर तो कितना आ रहा है, 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, पूरा एक साथ है, इनटू अब इसका। तो सेक एक्स का फॉर्मूला आप देखोगे तो वो होता है सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो आपके ऊपर कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है, सेक एक्स, तो कितना रिमेनिंग रहा, तो यहाँ से तो रहा टेन एक्स प्लस सेक एक्स, और नीचे भी कितना आ रहा है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो देखो प्लस में तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो दोनों ब्रैकेट सेम है नहीं है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। कितना आएगा, सेक एक्स, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन ये आएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है हमारे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछे जाते हैं भाई, तो ये चेन रूल सिखाने के हिसाब से ही बढ़िया थे, और ये इंटीग्रेशन में हमारे काम आ जाएंगे। एक और बाकी है, तो इसको रफ कर देता हूँ। वो है हमारे पास y log cosec x माइनस कोट एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। आप ट्राई करना चाहे तो यहाँ वीडियो को पॉज कर लें और सेल्फ सोल्व करें, उसके बाद वीडियो प्ले करके चेक करें कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया। तो आप देखो y का तो डी वाई बाई डी एक्स, log का 1 अपॉन एक्स, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, और किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, इस ऊपर वाले का, तो क्या है वो, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। क्लियर। तो ये तो आ गया आपके 1 अपॉन कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कोसेक एक्स का, तो कोसेक एक्स कोट एक्स, कोसेक एक्स कोट एक्स, और कोट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस बाहर वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या कॉमन आ रहा है, कोसेक एक्स, तो आप यहाँ कोसेक एक्स कॉमन लोगे, नीचे कौन आ रहा है, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस का कोट बचेगा, और स्टार्टिंग में हम लिखते हैं प्लस वाला, और कोसेक बचेगा प्लस, तो प्लस वाले को आगे लिखें और माइनस वाले को पीछे लिखें। बताओ आपके ब्रैकेट सेम आई नहीं है, तो ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, कितना आंसर आ गया, कोसेक एक्स। तो इसी के साथ हमारे 5.2 से लेकर 5.6 तक की थ्योरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, 5 पॉइंट की अलग थ्योरी आएगी, कंटिन्यूटी सांत्यता, और एक 5.7 रोले और लाग्रांज, शायद आई थिंक वो 5.8 है रोले और लाग्रांज। तो आपके 5.2 से 5.7 की थ्योरी हमारे कंप्लीट होगी। तो कीजिए नोट डाउन।